So hello students, uh, most welcome in the calculus school. So I hope all are well. So in previous video I was already completed 5.5 exercise 5.5. So today I am talk about exercise 5.6. आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 पे। हमारा 5.6 क्या कहता है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.5 को किया था। आई होप उस वो आपका समझ में आया होगा एक्सरसाइज 5.5। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो एक्सरसाइज 5.6, सो नाउ द एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 is what is saying. So question number 1 is if x and y are connected parametrically. आई होप कि जितना भी फार्मूला होंगे वो आपने देख लिए होंगे और इसमें ज़्यादा फार्मूला यूज नहीं होगा एक्सरसाइज 5.6 में, थोड़ा बहुत यूज होगा बट आपको समझ में आएगा। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, जैसे u इंटू भी का u बाई भी का, ये जो है बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में जो दिया हुआ है विदाउट इलिमिनेटिंग पैरामीटर, इलिमिनेटिंग पैरामीटर को बिना इलिमिनेट किए हुए, पैरामीटर को बिना इलिमिनेट किए हुए हमें फाइंड करना है dy बाई डी को। तो इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी वे में करेंगे। दो हमको दिया हुआ है, मतलब दो एक्स और वाई, हमारा दो वेरिएबल दिया हुआ है। और इसको कैसे करेंगे, जैसे ये बोर्ड वालों के लिए हमने किया है लैंग्वेज में, ये देख सकते हैं, और वैसे मैं यहाँ कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, जैसे हमारा दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 2a t² और क्या दिया हुआ है y इक्वल टू a t⁴। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, dx बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में। पहले x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और यहाँ आ जाएगा 2t। ओके, तो क्या हो जाएगा 4at। ये हो गया हमारा dx बाई dt। अब क्या करेंगे हम, सेम इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4at के पावर क्यूब। क्योंकि ये क्या जाएगा, आपको फार्मूला पता ही होगा, आपको फार्मूला पता होगा क्या था, n इंटू एक्स के पावर n-1। ये आपको फार्मूला पता होगा। सो हमने यही फार्मूला यहाँ पे लगाया है। अब क्या है, अब सेम dx बाई dt आएगा। अब dy बाई dx को कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब जो भी हमने वैल्यू निकाला है यहाँ पे dy बाई dt क्या निकाला है, यहाँ पे डाल देंगे। क्या है, 4at³ अपॉन क्या निकला है 480। तो 480 आ गया। अब 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, t से t खत्म, स्क्वायर। तो क्या हो गया t²। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखा हमने कैसे इजी वे में इसे बना दिया। आप भी इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का लैंग्वेज में देखते हैं कैसे किए हमने। सेम बोर्ड वालों के लिए गिवन दैट x इक्वल टू वाई, ये बोर्ड वालों के लिए इतना लैंग्वेज मैंने लिखा है ताकि उनको समझ में आए और बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स वो पा सके। सो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमने टी के रिस्पेक्ट में किया है dx को, मतलब x को, फिर हमने टी के रिस्पेक्ट में y को किया है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे है 2at², तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4at हो जाएगा यहाँ पे। तो 4at आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे है 4at के पावर 4, तो एक यहाँ पे आएगा, तो 4 यहाँ पे क्यूब आएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 4at³। तो यहाँ पे क्या हुआ, dy बाई डी एक्स हमारा क्या है 4at³, 4at³ आ गया, और 4at हमारा क्या हो गया dx। इसको हमने यहाँ पे कट से कट किया, यहाँ पे क्या आ गया 2, मतलब t³ हमारा आंसर आ गया। तो देखा कितना इजी में किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कहता है सेम है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, सेम इसको भी उसी तरह करेंगे। वीडियो को पॉज करो, फिर आप लोग करो, फिर देखना सॉल्यूशन। पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे x को, तो क्या हो जाएगा a, और cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपको पता होगा, माइनस साइन थीटा। आई होप आपको पता होगा। अब dy बाई डी ए थीटा को करेंगे, तो dy बाई डी थीटा का क्या है, ये b, तो b हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा dy बाई डी एक्स निकालना है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, डी वाई बाई डी एक्स को। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस ए जो होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए साइन थीटा। अब इससे ही खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो क्या आ गया हमारा बी बाई ए, ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने कैसे इजी में, क्या अब यहाँ पे देखो कैसे लैंग्वेज में क्या है, एक्स और वाई हमारा कनेक्टेड पैरामेट्रिकली है, और हमने लिया है, लिया नहीं है, दिया हुआ है, हियर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसको हमने डिफरेंशिएट किया कॉस को, फिर कॉस को एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को, तो माइनस ए साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, और माइनस बी साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने सेम किया यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा को किया, अब दोनों को यहाँ पे कट किया, तो क्या आ गया हमारा बी बाई ए हो गया आंसर। ये देखा कैसे इजी में किया। अब से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्स इक्वल टू, सारे क्वेश्चन सेम है, सेम लॉजिक पे है, बस आपको करना है। और क्या है, साइन थीटा है, और क्या है, वाई इक्वल टू कॉस टू टी, कॉस टू टी है। अब इसको भी करेंगे एक्स अपॉन टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा कॉस टी, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का माइनस, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस साइन टू टी इंटू टू, ओके। अब टू होगा यहाँ पे, तो टू यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस का टू साइन टू टी हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, सेम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट करेंगे, तो क्या हो गया हमारा डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी टी है यहाँ पे तो टी होगा, और डी एक्स बाई डी टी होगा। अब डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस टू साइन टू टी अपॉन क्या आया है कॉस टू टी। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है हमारा आंसर हो सकता है। नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, इसे तोड़ भी सकते हैं, ये भी हमारा क्या है आंसर है। नहीं तो इसे तोड़ेंगे तो साइन टू टी का आप लोग को पता होगा, टू साइन टी इंटू कॉस टी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन टू टी के बराबर में, और यहाँ पे कॉस टी पहले से दिया हुआ है, तो कॉस टी इससे ही खत्म हो गया, तो क्या आ गया हमारा माइनस टू साइन टी, ये हमारा आंसर हो गया। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, बट अगर कोई एनडीए या फिर कोई कंपटीशन का दे रहा तो उसको ये दोनों निकालना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के हिसाब से हमने देखा कैसे किया, यहाँ पे कॉस टी लिया है, डी वाई बाई डी टी में माइनस टू कॉस टी लिया है। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एक ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे क्या है 2 ऑलरेडी पहले से है, तो 4 होगा यहाँ पे। तो कैसे क्या है यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी लिया, फिर डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, दोनों हमने निकाल रखा है यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो माइनस टू साइन टू टी अपन इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। अब दोनों का इसका फॉर्मूला ये होता है, ये ध्यान याद रखेंगे हमेशा, साइन, इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा क्लियर वे में लिखते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। सो क्या है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप आपको ये पता होगा। सो क्या यहाँ पे इसका फॉर्मूला डाला टू साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी। अब इससे ये ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, अब ये कट गया तो क्या होगा माइनस का ये टू टू क्या होगा फोर साइन टी, ये हमारा क्या होगा आंसर। सो देखे आपने कैसे किया है इसको इजी में। अब क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सेम ये भी है, इसका भी सेम लॉजिक लगेगा इसमें। यहाँ पे सेम एक्स को करेंगे पहले, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा 4। अब डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या है 4 बाई टी, तो 4 बाई टी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू टी के पावर माइनस वन। अब माइनस वन तो हमें पता है, फॉर्मूला लगता है माइनस वन, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, एक्स के पावर एन अगर होता है तो एन बाहर आता है तो माइनस वन होता है, तो यहाँ कुछ भी हो तो माइनस वन आएगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो माइनस फोर टी टी के पावर माइनस टू, ये माइनस होगा। अब माइनस फोर अपॉन टी ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस है तो नीचे जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब बस वैल्यू पे डाल देना है, वैल्यू पे डालना है कैसे, इस पे ये निकालना है हमें, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन क्या है डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या है माइनस फोर अपॉन टी ए स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी क्या आया है 4, तो क्या हो जाएगा माइनस फोर अपॉन टी ए स्क्वायर इंटू फोर, फोर से फोर का, तो मतलब माइनस का वन अपॉन टी ए स्क्वायर।
ये आपने देखा कैसे इजी में निकाल दिया। सेम है यहाँ पे 3 लाइन का है बिल्कुल। ये समझाने के लिए हमने इतना लाइन किया है, बट ये 3 लाइन का है। बस dx बाई dt निकालना है, 4 आएगा हमारा। dy बाई dt निकालना है, माइनस टी स्क्वायर, माइनस 4/t²। बस इस पे वैल्यू को पुट कर देना है और इसको यहाँ पे ले जाना है और इसको काट देना है, फिर आएगा माइनस का 1/t²। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें भी क्या है, x/d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो cos थीटा का क्या होगा यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 2। तो माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2 sin 2 थीटा। ये हमारा हो गया एक्स का रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब वाई क्या करेंगे, वाई क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, फिर माइनस का हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2। ये हमारा हो गया cos के रिस्पेक्ट में। अब दोनों को सेम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो आंसर बन जाएगा सेम। जैसे यहाँ पे हमने निकाला है, लैंग्वेज में लिखा है माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा किया है, फिर यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन किया है। उसके बाद क्या किया, दोनों को बस डिवाइड कर दिया है, cos थीटा माइनस 2 sin थीटा और sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अगर यही हमारा पूछ दिया ऐसे dx बाई dy, तो सेम इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे और इसको नीचे कर देंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कंपटीशन में, बट बोर्ड में नहीं आता है, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी से ही पूरा उठ के आता है। तो बस ये देख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम, बहुत ही ईजी है। सेम इसका भी करेंगे उसी तरह, या तो इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट इजी रहेगा मल्टीप्लाई कर दो। ए थीटा माइनस का हो जाएगा ए साइन थीटा, फिर वाई इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस ए कॉस थीटा। अब dx बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, तो यहाँ पे a हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos थीटा। सेम y को कर दो a, तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है, और थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा, क्योंकि cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब क्या है dy बाई डी थीटा, अब इसको इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको dy बाई dx निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का a साइन थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का ए साइन थीटा अपॉन माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे ये खत्म हो गया, मीन्स क्या हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखा आपने कैसे इजी में इससे किया। अब इसको लैंग्वेज में हमने किया है। हाँ, और एक और फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे भी इसको कर सकते हैं यहाँ से। और एक और होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin² थीटा/2। अब सेम वही यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 sin² थीटा/2। अब इसको इससे काट सकते हैं एक स्क्वायर से, फिर 2 से 2 खत्म, तो ये हो गया cos अपॉन साइन थीटा, मतलब cot। cos अपॉन साइन क्या होता है cot थीटा/2। ये हमारा आंसर हो गया। और देखो कैसे हमने 3 लाइन में किया है लैंग्वेज में। सेम हमने लैंग्वेज लिखा है, उसके बाद क्या किया है dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने इसको डिफरेंशिएशन किया तो माइनस ए साइन थीटा आया, फिर इसको किया तो 1 माइनस कॉस थीटा आया। अब इसका फॉर्मूला ये होता है जैसा कि हमने बताया यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला ये होता है क्योंकि ए पहले से ही ऑलरेडी कट चुका है। अब क्या होगा, ये 2 है तो इससे ये खत्म हो गया, तो क्या हो गया हमारा माइनस का हो गया। अब माइनस का कॉट थीटा यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है एक, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस का cos थीटा/2 अपॉन साइन थीटा/2, क्या होगा माइनस का cot थीटा/2। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ move to next question. So next question is 7. Question number 7. So if x
सेम ये भी है, एक्स और वाई हमारा कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली बाय इक्वेशन गिवन द इक्वेशन, इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है उससे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस इक्वेशन से विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, बिना एलिमिनेटिंग पैरामीटर फाइंड करना है dy बाई dx। सेम हमारा ये पार्ट दिया हुआ है। अब इसमें भी क्या करेंगे, u बाई v करेंगे बस, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें भी dx बाई डी के t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, बट इसमें u बाई v फॉर्मूला लगाएंगे। u बाई v में क्या है, u बाई v में क्या है, u को छोड़ेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, v को करेंगे छोड़ेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे अपॉन v का स्क्वायर करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। सेम हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे क्या किया है, v को छोड़ा है हमने, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया है, v को छोड़ा है, u को डिफ्रेंशिएट किया है, तो क्या है 1/रूट है, तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट हो जाएगा, क्योंकि 1/x का पता ही हमने बताया है आपको, तो 2 रूट cos 2t हो जाएगा। और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो 2 आएगा। फिर उसी तरह अब हम v का करेंगे, तो v का करेंगे तो क्या होगा, ये रूट है तो रूट का क्या होगा, रूट cos 2t। अब रूट cos 2t है तो इसको क्या करेंगे, cos का करेंगे, तो cos करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि v को हमने ऑलरेडी कर चुका है, बस हमें इसको करना है, क्योंकि हमने पहले u को छोड़ा v को किया, तो v को हमने किया यहाँ पे। अब u को करेंगे तो v को उसी तरह रखे, u को किए, u को करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 साइन t, पहले क्या होगा 3 साइन स्क्वायर t, अब फिर साइन t को करेंगे तो क्या होगा हमारा cos t, और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा v का, तो v का स्क्वायर होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा cos 2t, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो गया, अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल ये भी हमारा आंसर हो सकता है, नहीं तो और भी इसमें देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे साइन क्यूब टी है, साइन क्यूब टी है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब टी और माइनस का साइन क्यूब टी इंटू माइनस साइन 2t, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस का, ये 3 इधर आएगा तो इस पार्ट में हो जाएगा, यहाँ पे लाइन छूट गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत हो जाता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, 3 साइन 2t इंटू कॉस टी। अब क्या है, हमारा cos 2t है, तो cos 2t को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2t इंटू रूट cos tt, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी cos 2t है, तो इसको हम नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा इसके, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये आ गया हमारा, अब ये आ गया, अब इसको हमें अब dy बाई dx करना है, तो ये dy बाई dt आ गया हमारा, क्या आ गया, dy बाई dt, ये dx बाई dt है। और उसी तरह हमने dy बाई dt को निकालेंगे, सेम dy बाई dt को निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा, ठीक है, cos t d बाई dt इंटू दिस पार्ट, मतलब सेम उसी तरह जिस प्रोसेस में हमने इसको किया है सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। इसको करने के बाद बस दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, बस हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा कॉमन होने वाला होगा कॉमन निकालेंगे, जैसे cos 2t माइनस cos क्यूब t और 2 sin t cos t आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सब कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसी तरह कॉमन निकालेंगे तो हमारा कॉमन यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, क्या आएगा हमारा साइन टी इंटू -2 cos स्क्वायर टी इंटू 3 cos t अपन साइन क्यूब टी इंटू cos t, -2 sin स्क्वायर टी माइनस 3 cos t, ये हमारा कॉमन आएगा साइन स्क्वायर टी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ और कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो और भी कॉमन आ रहा है, जैसे cos स्क्वायर टी यहाँ पे है साइन टी अपॉन cos टी, ठीक है, तो देखो एक से खत्म होगा ये और एक से ये खत्म होगा, तो क्या आ गया हमारा cos ऊपर बचा है साइन नीचे बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको रखेंगे अभी उसी तरह कट करके, फिर हमारा ये जैसे कि तैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर टी प्लस 3, यहाँ पे है cos, क्या है यहाँ पे cos 2t है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ पे t मिस कर गया है तो यहाँ पे t हो गया। अब देखो, अब सेम उसी तरह cos 2t को यहाँ भी लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसको क्या है सबको अब ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 इससे तो 6 होगा, फिर यहाँ पे -3 होगा, फिर इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 और 3 6 होगा। अब इसमें जो भी कटने वाला होगा उसको काटेंगे, तो 4 और 6, मतलब 6 में से 2 जाएगा तो 4,
4 cos 2t आ गया, और यहाँ पे -3 दिया तो यहाँ पे -3 आ गया। अब सेम उसी तरह करेंगे, -2 sin स्क्वायर टी 6 cos sin स्क्वायर टी, तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर टी और -3 आ गया, सेम आ गया। अब क्या करेंगे, इस cos t को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे cos t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 cos क्यूब टी -3 cos t और 3 sin t, ठीक है, 3 sin t, माइनस को यहाँ पे कॉमन, ये -3 sin t और -4 sin क्यूब टी। तो ये हमारा पता है, ये फार्मूला क्या होता है, cos 3t का क्या होता है हमारा फिर फार्मूला होता है 3t का होता है cos 3t -3 cos t, ये हमारा फार्मूला होता है t के फॉर्म में, या cos 3x का फार्मूला होता है cos क्यूब x -3 cos x, ये हमारा फार्मूला होता है, जो कि आपने देखा यहाँ पे कैसे लिखा है। और साइन में जस्ट अपोजिट हो जाता है, जस्ट यहाँ पे हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन क्यूब x, जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो हमने sin t लिख दिया यहाँ पे 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस साइन क्यूब x, तो सेम हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मूला होता है ये, याद रखना, cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x -3 cos x, ये होता है फॉर्मूला। और साइन 3x क्या होता है 3 साइन x 3 साइन x -4 साइन क्यूब x, ये फार्मूला याद रखना हमेशा। यहाँ पे 4 लगा होता है, ये बोलने में मिस्टेक हो गया, बट यहाँ पे क्या होता है 4 लगा होता है, यहाँ पे भी 4 लगा होता है। क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, cos 3x का क्या होता है फार्मूला 4 cos क्यूब x -3 cos x, और sin 3x का क्या होता है जस्ट अपोजिट 3 sin x माइनस क्या होता है जस्ट जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है 3 sin x, और साइन आ जाता है 3 sin x -4 sin क्यूब x, सेम हमने यहाँ पे डाला और ये हमारा बन के आ गया। अब cos 3t अपन sin 3t को क्या लिख सकते हैं cot 3t आ गया। तो ये अब देख सकते हैं कितना इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लिए। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह है। क्या है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह है। यहाँ पे है x इक्वल टू, तो पहले a को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अब क्या है, जैसे हमने बताया यहाँ पे, आइए उसको देखते हैं, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसी में समझा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt के फॉर्म में, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, प्लस log का क्या हो जाएगा 1/10 t बाई टू, इंटू 10 t बाई टू का क्या होता है, आई होप 10x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन पता होगा। यहाँ पे क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या है सेक स्क्वायर टी बाई टू, अब टी बाई टू, अब ये 1/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि टी को भी करेंगे तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें सेक स्क्वायर टी है, तो सेक स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2, ठीक है, इसको कर सकते हैं। अब 10 को हमने तोड़ दिया, 10 को हमने क्या किया इस फॉर्मेट में कर दिया cos बाई साइन के फॉर्मेट में, तो इससे ऑब्वियस है एक और एक खत्म हो जाएगा, cos t बाई टू से cos t बाई टू, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी बाई टू अपॉन 1 क्या हो जाएगा 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। तो हमारा एक फार्मूला हो गया साइन टी का, क्या होता है 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, ये फार्मूला होता है, ये याद रखेंगे। साइन टी का क्या होता है 2 साइन, मैं इसीलिए लिखते जा रहा हूँ साथ साथ में, इंटू कॉस टी बाई टू, ये होता है फार्मूला, ओके। तो साइन टी बाई टू, साइन टी बाई टू को हमने क्या किया यहाँ पे सिंपल रख लिया यहाँ पे साइन टी बाई टू। अब इसको हमने क्या किया बाटा पर का जोड़ कर दिया, तो क्या होगा साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। अब क्या है आपको पता होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो ये हमारा माइनस में है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ पे सेम हमने cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी कर दिया। अब जैसे ही साइन टी किया तो क्या होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी जो होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी का सिंपल है, ए को उसी तरह रखेंगे कॉस को करेंगे, तो कॉस को नहीं करेंगे सॉरी साइन है यहाँ पे, तो साइन को करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, सेम हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी टी भी निकाल निकाल लिया।
अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे dy है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy क्या है, a cos t अपॉन ये क्या है dx बाई dt, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। अब सिंपल क्या करेंगे, a से a को खत्म करेंगे, a से a खत्म हुआ, अब एक cos से क्या होगा, एक cos खत्म होगा और ये sin ऊपर जाएगा, तो sin t अपन cos t क्या आ गया हमारा tan t। तो देखा हमने कैसे इजी वे में इसे भी कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इजी है, जो जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बता रहा था शुरू से 1 2 3 4 जैसे, सॉरी पिछले वीडियो नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन 1 2 3 4 जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, सेम उसी वे में इसको भी करना है। सेक का है, तो सेक का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा क्या है, बी टेन थीटा है, यहाँ पे ए भी है साथ में, ठीक है। अब क्या बी है, तो बी टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा है तो थीटा होगा, एक्स नहीं होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको डाल देंगे हम, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, टू है यहाँ पे। अब देखो एक सेक खत्म हो गया, यहाँ पे क्या है, ए है, टू नहीं है, ए है, तो सिंपल क्या होगा, सेक थीटा अपॉन क्या हो गया, टेन थीटा बी बाई ए। अब इसे तोड़ना चाहते हो तो और भी को तोड़ सकते हो, वन अपॉन कॉस, यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन ए, सेक को लिख सकते हो वन अपॉन कॉस अपॉन टेन को लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब थीटा है तो थीटा, अब कॉस थीटा से कॉट थीटा खत्म, तो बी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। अब वन अपॉन साइन थीटा होगा तो बी बाई ए क्या लिख सकते हो, वन अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा, तो ये हमारा हो गया आंसर। सेम उसी तरह हमने यहाँ पे 3 लाइन में किया है, लैंग्वेज फॉर्म में क्या है, यहाँ पे ए इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दिया है, पहले इसको किया डिफ्रेंशिएट, अब इसको किया डिफ्रेंशिएट हमने, बी से स्क्वायर थीटा दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको तोड़ दिया हमने, और यहाँ पे क्या किया है, कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो वन अपन बी अपन ए, वन अपन साइन थीटा, वन अपन साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। से आपने देखा कितनी इजी है, में इसे भी कर दिया मात्र 3 लाइन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर सेम 10 भी इजी है, सेम ए को मल्टीप्लाई कर दो बारीकी से, इससे करो फिर इससे करो फिर इसको इससे करो, और फिर दोनों को सेम वे में फॉलो सॉल्व कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या किया है, पहले कॉस को किया तो माइनस साइन थीटा आ गया, अब u इंटू भी यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, u इंटू भी, तो पहले क्या किया, थीटा को रखा, साइन को किया तो साइन का क्या होगा कॉस, फिर थीटा को किया, साइन को रखा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन से साइन खत्म हो जाएगा, मतलब ए थीटा कॉस थीटा आ गया, ये आपने देखा। अब सेम उसी तरह का क्या करेंगे, वाई क्या करेंगे, वाई का पहले साइन से करेंगे तो वाई का क्या होगा, कॉस माइनस, पहले u इंटू भी करेंगे तो माइनस होगा, तो पहले थीटा को करेंगे तो थीटा हमारा क्या होगा, कॉस को करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ गया प्लस कॉस थीटा आ गया, पहले इसको किया थीटा को, पहले इसको नहीं किया, पहले कॉस थीटा को किया, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस यू इंटू भी है, पता है ना आपको, यू को करो भी को छोड़ो, या भी को करो यू को छोड़ो, ठीक है। दो बार करते हैं, पहले यू को किया भी को छोड़ा, फिर प्लस भी को किया यू को छोड़ा, मतलब एक को किया तो एक को छोड़ा, ठीक है। या फिर भी को करो तो यू को छोड़ो, फिर यहाँ यू को करो तो भी को छोड़ो, ये हमने बताया आपको। और सेम वहाँ पे, यहाँ पे यू है यहाँ पे भी है, तो क्या किया, यहाँ पे u को छोड़ा है भी को किया है तो माइनस साइन थीटा हो गया, फिर भी को छोड़ा है u को किया है तो cos थीटा हो गया, इसको भी किया तो क्या हो गया, ए थीटा साइन थीटा। अब दोनों को डिवाइड किया तो ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कट गया, साइन थीटा अपन cos थीटा आया, तो ये हमारा क्या होगा, साइन थीटा अपन cos थीटा, आपको पता है tan थीटा होता है। तो देखा आपने कितना इजी है, में इससे भी कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इजी वे में ही होगा, और हमें बस इसमें प्रूफ करना है कि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है ये इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम एक्स इक्वल टू हमारा दिया हुआ है दिस पार्ट यहाँ से, और ये वाई इक्वल टू दिया है, तो सेम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू करेंगे, पहले क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपन पहले रूट को करेंगे, तो रूट हो जाएगा ए के पावर माइनस साइन इनवर्स टी, ठीक है।
और 2 होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर वाले पार्ट पे घुसेंगे, तो अंदर वाले पार्ट पे क्या होगा, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, साइन इनवर्स आएगा ए साइन इनवर्स टी। अब क्या है, ए साइन इनवर्स टी। अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ए साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स टी को हम लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर रूट अंडर का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया हमने, लॉग लिया, अलग इसका पार्ट हमने एक ले लिया, ठीक है। ये क्या किया हमने, अलग ले लिया, यहाँ पे u इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लिया, लॉग ए क्या हो गया, साइन इनवर्स टी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स टी लॉग ए। तो क्या किया हमने, इसको किया डिफ्रेंसिएशन, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब ये आया हमारा, अब क्या किया करेंगे, 1 अपन ये डालेंगे, 1 अपन क्या है, 2x, क्योंकि हमने इस पूरे को x ले लिया था, है ना। तो इस पूरे को x लिया था, तो 2x आ गया यहाँ पे, ठीक है। इंटू क्या होगा, x, ये पार्ट x, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपन में क्या होगा, लॉग है जो हमारा था, और यहाँ पे जो भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक्स से खत्म हो जाएगा, तो एक्स लॉग ए अपन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या आ गया हमारा, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब सेम उसी तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉरी वाई इक्वल टू सॉल्व करेंगे, वाई इक्वल टू सॉल्व, वाई इक्वल टू में क्या होगा हमारा, सेम हमने 1/2 कॉस इनवर्स टी लिया, सेम उसको भी इसी तरह पहले इसको किया, फिर इंटरनल पार्ट में घुसा, फिर इसको लिया, फिर इसको हमने किया लॉग लेकर के, क्या किया पहले लॉग लिया, लॉग लेकर के हमने किया ये लॉग ए माइनस 1/√t। अब हमने क्या है, एक y इक्वल टू लिया था और एक y इक्वल टू और ले लिया हमने, यहाँ पे y इक्वल टू जैसे हमने ले लिया a cos इनवर्स y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log a और sin इनवर्स y हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y, y जाएगा यहाँ पे, तो ये y एक और ये एक, जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारा, y स्क्वायर बनेगा। तो हमने सेम यहाँ पे 1/2 है वाई स्क्वायर लिया, और लॉग जो पार्ट था ये पूरा उतार दिया। अब क्या है, y से एक y खत्म, तो क्या हो गया हमारा माइनस वाई लॉग ए अपन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब dy बाई डी टी पता है और dx बाई डी टी पता है, अब dx बाई डी टी और dy बाई डी टी पता है, तो dy बाई dx लगा देंगे, dy बाई डी टी अपन dx बाई डी टी, और ये हमारा आ गया है y लॉग ए अपन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई डी टी भी पता है, क्या है, x log a रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब दोनों में क्या है, कटने वाला है उससे काटेंगे, तो log a से log a कटेगा, और ये माइनस रूट 2 स्क्वायर से माइनस सॉरी टी स्क्वायर कटेगा, रूट अंडर माइनस टी स्क्वायर कटेगा, तो बच के क्या x और y, तो क्या हो गया माइनस का y बाय एक्स, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो आई होप आपको ये पूरे समझ में आया होगा कैसे हमने इजी में इसे सॉल्व किया है। सो आज इतना ही तक रहने देते हैं, और हमने बहुत अच्छा से क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया, एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट कर लिया, और ये डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूटी ये बहुत लंबा थोड़ा सा चैप्टर चला गया है। सो अब यहीं तक रहने देंगे, 5.7 8 और 9। सो 7 8 और 9 जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है वो टेलीग्राम पे भेजेंगे, कमेंट में भेजेंगे, कमेंट में मैसेज करेंगे, उसको मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। सो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। सो आई होप कि आप उसको भी अच्छे से देखेंगे और आपको समझ में वो भी आएगा। सो आज यहीं तक रहने देते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।